अंग्रेजों के समय जिनको जागीरदार सर राय बहादुर की उपाधि दी गई, उस पर छिड़ी जंग। दुष्यंत चौटाला ने ऐसे नेताओं को बताया गद्दार। लोगों को सम्मान दिया, जिनके साथ लगा हुआ सर साहब, राय साहब, सूर बहादुर, जंग बहादुर, जिसके साथ भी सर राय साहब और ये लगा हुआ है, वो देश के गद्दार थे। गद्दार वतन से बचाना चाहता हूं उन लोगों को जो भाई किसी गलतफहमी में ना हो। मैं तो दादा गौतम की बात से सहमति मानता। बहुत अच्छी चीज उनने कही कि आज जो काम अंग्रेजों ने किया वो काम कहीं ना कहीं इस देश को कमजोर कर गया। और ये इतिहास बताता है, जब हम शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सुखदेव, शहीद आजम राजगुरु की बात करते हैं कि जो लोग इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, आज तो सरकारी रिकॉर्डों में वो गद्दार है। और जो लोग जो आज के दिन उपाधियां ले बैठे हैं, चाहे वो राय साहब की हो, जागीरदार की हो, सर की हो, जिनने उस समय इस देश के साथ गद्दारी करने का काम किया था, आज भारत की सरकार उनको मानवता। मंत्री कैप्टन अभिमन्यु व इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने भी अब इस पर कटाक्ष किया। देखिए सर छोटू राम व अन्य नेताओं पर किस प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी हुई। सर छोटू राम उसकी तासीर को जानते थे और वो हमेशा सर्व समाज की बात करते थे। आज बहुत सारे नेता बयान देते हैं, सर छोटू राम के भी खिलाफ दे देते हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि वो इतिहास को नहीं जानते, अपने समाज को नहीं जानते, अपने हरियाणा की कल्चर को, संस्कृति को नहीं जानते और सर छोटू राम के योगदान को नहीं जानते। सर छोटू राम तो वो व्यक्ति थे जिन्होंने जब जाट सभा बनाई थी तो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हर साल जाट सभा का 3 दिन का जलसा किया करते थे। और मुझे 1931 और 32 और 33 में 3 साल में हमारे गांव खांडा खेड़ी के रिटायर्ड बीडीओ थे, रिटायर्ड चेयरमैन भी रहे, वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से थे। वो रामजस कॉलेज में पढ़ते थे। रामजस कॉलेज में पढ़ते थे तो चिट्ठी लिखी सर छोटू राम ने कि फलानी 3 तारीखों में जाट सभा का पूरा कार्यक्रम चलेगा, सारे मिलकर के बैठ करके कैसे समाजों को आगे बढ़ाया जाए इसका फैसला करेंगे। उस जाट सभा में उसमें अहीर भी थे, गुर्जर भी थे, सैनी भी थे, उसमें व्यापारी वैश्य वर्ग के लोग भी थे, उसमें शेड्यूल कास्ट लोग भी थे, उसमें राजपूत भी थे, उसमें त्यागी भी थे। ये सर छोटू राम की सोच उस जमाने की बता रहा हूं। उन्होंने लिख करके कहा कि कौन तो स्टेज का इंतजाम देखेगा, कौन कुर्सी का देखेगा, कौन ठहरने का इंतजाम देखेगा। और उन्होंने कहा चौधरी राम सिंह जो खांडा खेड़ी गांव के स्टूडेंट थे, जो शेड्यूल कास्ट समाज से थे, उनको कहा ये खाने का इंतजाम देखेगा। पहला दिन आया, कार्यक्रम चला, मंच सजा और इसी तरह से भाषण हुए, उद्घाटन हुआ। फिर खाने का टाइम आया, मेस में गए तो चौधरी राम सिंह ने सर छोटू राम को खीर की कटोरी देते हुए कहा, चौधरी साहब एक शिकायत करनी थी आपसे। आपने 3 दिन का कार्यक्रम रखा, आपके भाषण सुनना मैं भी चाहता था, आपने मेरे साथ बड़ा जुल्म करा, आपने मेरी ड्यूटी जो है मेस में लगा दी, खाने पे लगा दी। तो सर छोटू राम ने मजाक में कहा कि राम सिंह मैं अपने लोगों को जानता हूं कि 3 दिन के कार्यक्रम में जब इतने लोग इकट्ठे होंगे, आपस में लड़ेंगे तो तू कम से कम खाना तो खवा देगा इन्हें। जो कल की सभा थी उनकी, उस सभा में राम कुमार गौतम ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिस तरह से उन्होंने हमारे सम्मानित जो थे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको अपमानित करने का काम किया। अगर उस मंच पे बैठे लोगों में थोड़ी सी भी इंसानियत होती, अगर वो अपनी कौम के प्रति थोड़े से भी सजग होते, वो अपनी कौम से अगर प्यार करते, अगर उन्हें कहीं कौम प्यारी होती तो राम कुमार गौतम का कान पकड़ के मंच से नीचे उतार देना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है, जो व्यक्ति कहता है कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को बढ़ाऊंगा, वो छोटू राम को अपमानित कर रहा है, जो हमारे सर्वे सर्वा है, जो पूरे दुनिया के किसान के मसीहा के रूप में जाने गए। उन्होंने जो फैसले लिए
उन फैसलों को दुनिया में खेती करने वाले व्यक्ति ने उसको सराहा। और आज भी चौधरी छोटू राम का जो नाम है वो बड़ा सम्मानित है। जहां चौधरी छोटू राम का हमें सम्मान करना चाहिए, जिन लोगों ने अपमान करने का प्रयास किया या जिन्होंने अपमान किया, उन लोगों को या तो सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेनी चाहिए। अगर वो माफी नहीं मांगते तो मैं खास करके जाट समाज के लोगों से एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ऐसे लोग अगर आपको किसी मंच पे नजर आ जाए तो एक जाट के नाते आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपके नेताओं को कोई अपमानित करे, आपके आदरणीयों को कोई अपमानित करे। ऐसे लोगों का जहां बहिष्कार करें, वहीं ऐसे लोगों के सामने खड़े होकर के सवाल और जवाब करें और उनसे पूछें कि ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी मंच पे खड़े होकर के हमारे जो आदरणीय हैं, हमारे जो जिनको हम ये कहते हैं कि हम उनके दिखाए हुए राय रास्ते पे चल करके आगे देश की सेवा करने चाहते हैं, ऐसे लोगों को 100% बहिष्कार हो। सब्सक्राइब करें और साइड में दी घंटी को भी दबाएं ताकि आप तक हर समाचार पहुंच सके।